गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग कई बार ऐसा कन्फ्यूज कर जाते हैं कि एक बैटरी के लिए या एक सेल के लिए कई बार बात किया जाता है उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कई बार बात की जाती है उसके ईएमएफ के बारे में। तो ये ईएमएफ क्या होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है ना। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मान लेते हैं कि आप बाजार से एक बैटरी खरीद के लाते हैं, है ना। हम यहां पर बना देते एक बैटरी। ये क्या है, अपनी बैटरी। तो बैटरी के अपने दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, जब हम बैटरी को जस्ट अभी बाजार से खरीद के लाए हैं और ये मान के चलते हैं कि बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है, बैटरी क्या है, बिल्कुल फुल्ली चार्ज्ड है, तो हर एक बैटरी मार्केट में ये लिख कर आता है बैटरी में कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये वास्तव में क्या है, उसका ये बैटरी का पोटेंशियल का डिफरेंस है या उसका ईएमएफ है। ये क्या है, उसका ईएमएफ है। वास्तव में वो बैटरी का ईएमएफ होता है ना। जब आप बाजार से किसी बैटरी को खरीद कर लाते हैं और हम मान के चले कि ये बैटरी 12 वोल्ट के लिए बनकर आई है या 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम उसका ईएमएफ क्या मानते हैं, 12 वोल्ट, है ना। तो सवाल है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या होता है ना। ओके, उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले ये समझते हैं कि हम किसी भी बैटरी के ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं, ई से। और हर एक बैटरी के अंदर में कुछ न कुछ केमिकल्स डाले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लीजिए कि इस बैटरी के अंदर में भी कुछ केमिकल्स डाले हुए होंगे, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर। क्या मान लेते हैं, आर। ओके, अब एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने एक बैटरी लाया और ये बैटरी है 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। ठीक है, अब इसको मैंने अभी जब हम इसको वोल्ट मीटर से चेक करेंगे इसके दोनों टर्मिनल्स पर, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 12 वोल्ट। कितनी आएगी, 12 वोल्ट। लेकिन अगर हम इस बैटरी को हम एक सर्किट में लगा दें यूज़ करने के लिए, और सर्किट में लगाने के बाद जब हम इसके टर्मिनल पोटेंशियल के, इसके दोनों टर्मिनल्स पे जब पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करेंगे, तो वो 12 से थोड़ा सा कम बताएगा, 12 से थोड़ा सा कम बताएगा। तो हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों हो गया, है ना, कि बैटरी तो हमने 12 वोल्ट की लगाई थी, जब मैंने बैटरी को सर्किट से बाहर रखा था तो उस समय उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बता रहा था, 12 वोल्ट। जैसे ही मैंने उसको लगा दिया सर्किट में, अब उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, 12 वोल्ट से थोड़ा कम बता रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले इसको समझते हैं, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो बैटरी थी, हमने उस बैटरी को लगा दिया एक सर्किट में, और इस सर्किट में एक पहले से रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर। जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। आप सोचिए कि जब इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद में सर्किट में क्या दौड़ेगा, करंट। क्या दौड़ेगा, करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब सर्किट में करंट दौड़ेगा तो एक सर्किट में जितना भी रजिस्टर होगा वो सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस को जोड़कर वो सर्किट रेजिस्टेंस फील करेगा, रुकावट फील करेगा। तो अभी आपको इस सर्किट में रजिस्टर कितना दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक। तो आपको लगता होगा सर अपने सर्किट में तो सिर्फ एक ही रजिस्टर है, बट ये गलत है। आप इस तरीके से सोचिए कि जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया तो करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू किया तो क्या वो इस रेजिस्टेंस को भी फेस करता है, और जब वो ऐसे घूम कर आता है तो क्या वो सेल से होकर ही पार करता है, बैटरी से होकर ही पार करता है। तो बैटरी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या वो भी फील करता है, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में, कि अगर दो रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हों, दो रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़े हों और हमने क्या लगा दिया, दोनों के एक्रॉस में एक सेल, तो मान लेते कि ये सेल अगर 12 वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का सेल है, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ नहीं। तो मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट का जो सेल है हमने लगाया है, ये 12 वोल्ट ये दोनों रजिस्टर में बढ़ जाता है, दोनों रजिस्टर में बढ़ जाता है। इक्वल नहीं, उसके वैल्यूज़ के हिसाब से। जिस रजिस्टर का वैल्यू बड़ा होगा उसके दोनों तरफ वोल्टेज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा सर्किट में एक रजिस्टर है 4 ओम का
और एक रजिस्टर है 2 ओम का, है ना। तो अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप चेक करोगे तो वोल्टेज बताएगा 8 वोल्ट, और इसके अक्रॉस अगर चेक करोगे तो वोल्टेज बताएगा 4 वोल्ट, है ना। आप नोटिस करना ये कैसे होगा, ये मैंने पहले पढ़ाया है वीडियोज़ में, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। फिलहाल आप नोटिस कीजिए कि दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों के वोल्टेज को जोड़ने पर पूरे सर्किट का वोल्टेज यानी बैटरी का वोल्टेज मुझे मिल जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो सेल जब आया था मार्केट से तो उसका ईएमएफ था ई, उसका ईएमएफ था ई। जैसे ही मैंने उसको सर्किट में लगाया तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा, सिर्फ ये एक्सटर्नल या बैटरी का जो इंटरनल था वो भी, जो बैटरी का इंटरनल था वो भी। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बैटरी के टोटल वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज अपने पास रख ले रहा है और उतने वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है ना। तो वो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ वोल्टेज का ड्रॉप किया, जैसे यहाँ पर 2 रजिस्टर कनेक्ट हैं, दोनों रजिस्टर को वोल्टेज मिला है, कहाँ से मिला है, जो बैटरी का टोटल वोल्टेज था। अब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो इसी सर्किट में है ना, इसी रास्ते में है ना, इसी रास्ते में तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका फिल हो रहा है ना। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मान के चले कि वो बाहर लिखा हुआ है, तो उसके कुछ वोल्टेज आया, उतना वोल्टेज सर्किट में ड्रॉप कर गया, है ना। अब जो सर्किट को वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, जितना बैटरी का ईएमएफ था उसमें से हम माइनस कर देंगे उस वोल्टेज को जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हुआ, और वो जो बचेगा वोल्टेज वो सर्किट को मिलेगा और वही बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो आइए समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर दिखा दें, इस सर्किट में यहाँ पर दिखा दें, तो यही है ना हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है बताओ, कितना करंट बह रहा है बताओ, तो चूंकि आपने ओम के नियम से आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V/R, आई का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, V/R। लेकिन अगर आप कभी सर्किट में अगर ईएमएफ की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी साथ में सर्किट में इंक्लूड किया है। तो वैसे कंडीशन में आई का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे E यानी बैटरी का ईएमएफ, जो कि वोल्टेज के जैसा ही होता है, लेकिन हम लोग इसको ईएमएफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात की है। जब जब सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होगी तब फॉर्मूला में वोल्टेज का क्या आएगा, ईएमएफ। तो E बाई, ये एक तरह का वोल्टेज ही है E, और I V बाई क्या होना चाहिए, R। तो R की जगह पे सिर्फ आप इसका रेजिस्टेंस लिखोगे, नहीं, इसका रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल सेल का रेजिस्टेंस यानी R प्लस R। आपने कई बार ऐसा फॉर्मूला देखा होगा फिजिक्स में, I = E/R + R, है ना। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है R, और इसमें बस एक बैटरी लगी हुई है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया, और ये बैटरी है V वोल्ट की, बैटरी है V वोल्ट की। अब किसी ने पूछ लिया कि सर्किट में कितना करंट बहेगा, तो चूंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया है, तो हम बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है उसी को भी मान के चलते हैं, और आई का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V/R। क्या आप इस बात को याद रख पाएंगे कि अगर कभी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अगर सर्किट में कोई बात नहीं है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हम ये इस V/R का इस्तेमाल करेंगे। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वास्तव में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं E-IR, E-IR, यानी सर्किट को मिलने वाला वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है, जितना वोल्टेज सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने अपने पास जमा कर लिया उसको बर्बाद कर दिया। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उससे भी करंट चूंकि I ही बहता है क्योंकि वो सेमी सर्किट में है ना, तो उतने वोल्टेज का उसने नुकसान कर दिया, तो ईएमएफ में से उतना वोल्टेज घटाकर आपको सर्किट को वोल्टेज मिलता है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सर्किट में जब भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात होगी तो फॉर्मूला I = E/R + R लिखेंगे, जहाँ पर स्मॉल r क्या है, इस सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। और अगर सर्किट में इस तरह के इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई भी बात नहीं है तो हम बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या लिखते हैं, V/R। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।